أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शहर दारुलमान की सुबह हमेशा एक खास खामोशी के साथ पैदा होती थी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ उन लोगों को महसूस होती है जो रात के अंधेरों में भी अल्लाह को याद रखते हैं। फजर के बाद जब आसमान का रंग गहरी नीली से हल्का सुनहरा होने लगता तो बाजार की गलियों में अभी तक कोई शोर नहीं होता। दुकानों के शटर बंद, सड़क पर हल्की सी ठंडक और हवा में एक अजीब सी पाकीज़गी होती। इसी बाजार के एक कोने में एक छोटी सी दुकान थी, न ज्यादा बड़ी न ज्यादा चमक दमक वाली, मगर उस दुकान से एक अजीब सी इत्मीनान की लहर फैलती थी। इस दुकान का मालिक था हकीम साहब, उम्र में 50 के करीब, चेहरे पर सुकून, आंखों में हमेशा एक नम सी रोशनी, जैसे दिल के अंदर कोई बात हमेशा अल्लाह से जुड़ी रहती हो। हकीम साहब का रोज का मामूल था कि सुबह दुकान खोलने से पहले वो 2 रकत नफल अदा करते, फिर दुकान का ताला खोलते वक्त धीमी आवाज में बिस्मिल्लाह कहते। दुकान के अंदर लकड़ी की अलमारियां, शीशे के जार और एक पुरानी सी तिजोरी रखी होती जो उनके वालिद ने सालों पहले उन्हें दी थी। यह तिजोरी सिर्फ लोहा और ताला नहीं थी, यह उनके यकीन का मरकज थी। हर रात दुकान बंद करने के बाद जब बाजार सुनसान हो जाता और सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, हकीम साहब तिजोरी के सामने बैठकर एक छोटी सी पर्ची निकालते। उस पर्ची पर वो रोज एक ही जुमला लिखते, बरसों से बिना किसी तब्दीली के, या अल्लाह, यह माल तेरी अमानत है। यह जुमला लिखने के बाद वो पर्ची को तिजोरी के अंदर रखते, फिर आंखें बंद करके कुछ लम्हों तक खामोश रहते। उनकी सांस धीमी हो जाती, जैसे दिल किसी गहरी गहराई में उतर रहा हो। वो जानते थे कि यह दुकान, यह माल, यह रोजी, सब कुछ उनकी मेहनत का नतीजा जरूर है, लेकिन हकीकत में यह सब अल्लाह का दिया हुआ है। उनके वालिद अक्सर कहा करते थे, बेटा, माल पर हाथ का हक होता है, लेकिन दिल का हक सिर्फ अल्लाह का होता है। इसीलिए हकीम साहब ने अपनी जिंदगी में कभी भी तिजारत को इबादत से अलग नहीं समझा। उनके लिए हर तोलना, हर नाप, हर कीमत, सब एक अमानत थी। बाजार के लोग उन्हें ईमानदार दुकानदार के नाम से जानते थे। कभी कोई चीज कम हो जाए तो वो खुद बताते, कभी गलती से ज्यादा पैसे आ जाए तो फौरन वापस कर देते। कुछ लोग हंसकर कहते, हकीम भाई, आजकल के जमाने में इतनी सीधी बात। मगर हकीम साहब सिर्फ मुस्कुराते और कहते, सीधी बात ही सबसे महफूज होती है। उनकी दुकान पर आने वाले लोग महसूस करते कि यहाँ सिर्फ चीजें नहीं मिलती, यहाँ एक सुकून मिलता है, जैसे कोई नजर न आने वाली कुव्वत हर चीज को ठीक जगह पर रख रही हो। रात को जब वो घर जाते तो भी उनका दिल दुकान में ही रहता। तहज्जुद के वक्त वो अक्सर दुआ करते, या अल्लाह, अगर कल मेरी दुकान खुली रहे या बंद हो जाए, तू राजी रहना। उन्हें माल के घटने बढ़ने का ज्यादा खौफ नहीं होता था, उन्हें सिर्फ इस बात का खौफ होता था कि कहीं वो किसी की अमानत में खयानत न कर बैठें। इसी खौफ और इसी यकीन के दरमियान उनकी जिंदगी चल रही थी, बिल्कुल एक सीधी लकीर की तरह जो हवाओं से नहीं हिलती। फिर वो रात आई जो शहर दारुलमान के लिए एक इम्तिहान बनकर आई। मौसम सर्दी का था, हवा कुछ ज्यादा तेज थी, बाजार बंद हो चुका था और अक्सर लोग अपने घरों में सो चुके थे। हकीम साहब ने भी रोज की तरह तिजोरी के सामने बैठकर पर्ची लिखी, वही जुमला, या अल्लाह, यह माल तेरी अमानत है, और उसे तिजोरी में रख दिया। ताला बंद करते वक्त उनके हाथ थोड़े से कांपे, जैसे दिल ने कुछ महसूस कर लिया हो, लेकिन उन्होंने इस ख्याल को नजरअंदाज कर दिया। बाहर निकलकर उन्होंने दुकान का शटर बंद किया, एक नजर आसमान की तरफ देखी और धीमी आवाज में कहा, अल्लाह हाफिज। आधी रात गुजर चुकी थी जब अचानक बाजार की खामोशी चीख में बदल गई।
किसी ने दूर से आग देखी, पहले एक छोटी सी लाल रोशनी, फिर धीरे धीरे आग के शोले हवा के साथ फैलने लगे। दुकानों के शटर गर्म होने लगे, लकड़ी जलने लगी और बाजार जो दिन में रोजी का मरकज था, रात में आग का मैदान बन गया। लोग नींद से उठकर भागे, कोई पानी लाने लगा, कोई चीखने लगा। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं और धुआं इतना घना हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। हकीम साहब जब घर से निकले तो उनका दिल जोर से धड़क रहा था। दूर से ही उन्हें अपनी दुकान की गली में आग नजर आ रही थी। वो दौड़ते हुए पहुंचे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने आसपास की दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया था। लोग चीख रहे थे, सब जल गया, कुछ नहीं बचा। हकीम साहब बस खामोशी से खड़े थे, ना चीख, ना शोर, सिर्फ आंखों में आंसू और लबों पर खामोश दुआ। उनका दिल जैसे कह रहा हो, या अल्लाह, तू जो चाहे कर। सुबह तक आग बुझ चुकी थी। बाजार का मंजर बदल चुका था। जहां कभी जिंदगी थी, वहां अब राख और जली हुई लकड़ी थी। दुकानों के निशान तक मिट चुके थे। लोग अपनी अपनी दुकानों के पास खड़े थे। कोई रो रहा था, कोई अपनी किस्मत को कोस रहा था। हकीम साहब धीरे धीरे अपनी दुकान के करीब आए। शटर जला हुआ था, दीवारें सियाह हो चुकी थीं। वो अंदर गए तो उनका कदम रुक गया। सब कुछ जल चुका था, अलमारियां, जार, कागज, मगर बीच में वो पुरानी तिजोरी बिल्कुल सलामत खड़ी थी। ना ताला पिघला, ना लोहा टेढ़ा हुआ। आग ने जैसे उसे छू कर भी नहीं देखा था। लोग हैरानी से तिजोरी को देख रहे थे। किसी ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? किसी ने कहा, यह कोई मौजिज़ा है। हकीम साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से तिजोरी पर हाथ रखा, जैसे किसी जिंदा चीज को महसूस कर रहे हों। उन्होंने तिजोरी खोली। अंदर वही पर्ची रखी थी, बिल्कुल महफूज, जिस पर लिखा था, या अल्लाह, यह माल तेरी अमानत है। उस लम्हे हकीम साहब का दिल भर आया। वो समझ गए कि यह सिर्फ लोहे की तिजोरी नहीं बची, यह यकीन की हिफाजत थी। लोगों के चेहरों पर खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ तब होती है जब अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है। किसी ने धीमी आवाज में कहा, अल्लाह अपनी अमानत की हिफाजत करता है। उस सुबह बाजार के लोग सिर्फ आग का वाकिया नहीं सुना रहे थे, वो तवक्कुल का दर्स सीख रहे थे। हकीम साहब ने सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में वो हदीस याद की जो उनके वालिद अक्सर सुनाया करते थे, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तिर्मिजी। उस लम्हे उन्हें महसूस हुआ कि फरिश्ते सिर्फ आसमान में नहीं होते, कभी कभी वो यकीन की सूरत में तिजोरियों की हिफाजत भी करते हैं। सीन एक यही खत्म होता है, मगर कहानी अभी शुरू हुई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रूरी दीन के बातें हैं जो हर मुसलमान को जानना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह की बात सबसे बड़ी है और अल्लाह के दीन से बड़ी कोई बात नहीं है। हम सब की कामयाबी आज भी और क़यामत तक आने वाले हर एक इंसान की कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में है। हम तमाम को हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करना चाहिए, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। करेंगे ना दोस्तों? कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिखिए। मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो और ये बातें आपके दिल तक पहुंच गई हो तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और अपनों तक ज़रूर पहुंचाइए, ताकि हर एक मुसलमान ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देख सके। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीक़ा हम सब की कामयाबी है। हम सबको उस पर अमल करना चाहिए, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हो सके और आखिरत में भी कामयाब हो सके। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप चाहते हैं कि लगातार आपको ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर लिखिए। अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम को हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ہر ایک سنت کو جان کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔